नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। भर्तृहरि रचित नीति शतकम महाकाव्य के महत्वपूर्ण श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि लोक व्यवहार में कुशल व्यक्तियों से संसार चलता है, इस तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाट्यम सदा दुर्जनैः प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने च आर्जवम् शौर्यं शत्रुजने सदा क्षमा गुरुजने नारीजने दृष्टताः ये च एव पुरुषा कलासु कुशलाः तेषु एव लोक स्थितिः। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि स्वजने दाक्षिण्यम, आत्मीजनों के साथ सदा उदारता का व्यवहार, परिजने दया, सेवकों पर दया, दुर्जने सदा शाट्यम, और दुर्जनों के साथ सदा शटता, साधु जने प्रीति, सज्जनों पर प्रेम, नृपजने नयोः, राजाओं के साथ नीति, विद्वज्जने च आर्जवम्, विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुजने शौर्यम, शत्रुओं के साथ पराक्रम, गुरुजने क्षमा, गुरुओं के प्रति क्षमा, नारीजने दृष्टता, स्त्रियों के साथ धूर्तता आदि। ये च एव कलासु पुरुषाः कुशलाः तेषु एव लोकः स्थितिः। जो पुरुष ऐसी कलाओं में निपुण हैं, उन्हीं पर संसार की मर्यादा आश्रित है। भर्तृहरि कहते हैं, यदि मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि व्यक्ति को अपने स्वजने दाक्षिण्यम, अपने भाई बंधुओं के साथ सदैव उदारता का व्यवहार करना चाहिए। परिजने दया, और सेवकों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। दुर्जने सदा शाट्यम, और परिजने दया, सेवकों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। नौकर भी मनुष्य हैं, यह समझते हुए सेवकों पर दया भाव रखना चाहिए। दुर्जने सदा शाट्यम, व्यक्ति को दुर्जनों के साथ सदा शटता का आचरण करना चाहिए। शटों के साथ शटता का व्यवहार करने पर ही वे नियंत्रित होते हैं। साधु जने प्रीति, जो व्यक्ति सज्जन हैं उन्हें हमें आदर देना चाहिए, उनके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। नृप जने नयोः, व्यक्ति को राजाओं के साथ नीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विद्वज्जने च आर्जवम्, और विद्वानों के साथ आदर एवं सरलता का व्यवहार करना चाहिए। दुष्टता का भाव विद्वानों के प्रति नहीं रखना चाहिए। यदि शत्रुजने शौर्यम, यदि व्यक्ति अपने शत्रुओं के साथ भयभीत नहीं होगा एवं उनके साथ शौर्य का प्रदर्शन करेगा तो निश्चय ही उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो शत्रुओं के साथ में शौर्य का, पराक्रम का व्यवहार करना चाहिए। गुरुजने क्षमा, और यदि किसी कारणवश हमारे जो गुरु हैं हमसे ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध तथा जो अनुभव वृद्ध हैं, हमसे किसी कारणवश नाराज हो जाएं तो उनके प्रति हमें गुरुजने क्षमा, क्रोध न करके क्षमा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति क्षमाशील होना चाहिए। नारी जने दृष्टता, स्त्रियों के प्रति सरलता का व्यवहार न करके पटुता का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। स्त्रियों के साथ बातचीत करते समय वाक्पटु होना चाहिए। यह च एव कलासु पुरुषाः कुशलाः, जो पुरुष, इस प्रकार जो व्यक्ति
विभिन्न श्रेणियों के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करने में निपुण होते हैं। कलासु कुशला, जो भिन्न भिन्न व्यवहार करने में निपुण होते हैं, तेषु एव लोकः स्थिति, ऐसे लोग ही लोक मर्यादा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, उन्हीं से यह संसार चलता है। तेषु एव लोकः स्थिति, उन्हीं से इस लोक की स्थिति है। ऐसे लोग ही लोक मर्यादा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। तो कहा गया है दाक्षिण्यम स्वजने है, जो परिवारजन है उनके प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए। परिजने दया, जो सेवक वर्ग हैं उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और दुर्जने सदा शाट्यम, और जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके साथ सदा शटता का, जैसे को तैसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए। साधु जने प्रीति, और सज्जन लोग हैं उनके प्रति स्नेह भाव रखते हुए प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नृप जने नयोः, राजाओं के प्रति नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विद्वत जनों च अर्जवम, और जो विद्वान लोग हैं उनके प्रति सरलता का, विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। शत्रु जने शौर्यम, शत्रुओं के प्रति पराक्रम का व्यवहार करना चाहिए। गुरुजने क्षमा, और गुरुजनों के प्रति क्षमाशील रहना चाहिए। नारी जने दृष्टता, और स्त्रियों के प्रति पटुता का व्यवहार करना चाहिए। ये चे एव कलासु पुरुषा कुशला, जो इन कलाओं में, इन कार्यों को भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करने में निपुण होते हैं, तेषु एव लोकः स्थिति, उन्हीं से यह संसार चलता है, उन्हीं से लोक की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लोग ही लोक मर्यादा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। तो हमें भी लोक व्यवहार की दृष्टि से ऐसे उत्तम गुणों को धारण करते हुए, व्यावहारिक पक्षों को समझते हुए व्यवहार को सीखना चाहिए। धन्यवाद।